हेलो एवरीवन, मैं लता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज एक नए और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल दें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना बेहतर है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने, केवल यह जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करना जरूरी होता है। यही सुखी जीवन की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। किसी ने सच ही कहा है कि खूबसूरत शरीर एक दिन माटी में मिल जाता है, लेकिन खूबसूरत विचार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। सवेरा तो रोज होता है, परंतु शुभ प्रभात क्या होता है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया है इसका। जीवन में जिस दिन अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके अपने दिन की शुरुआत करें, वही सुप्रभात होता है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता दोस्तों। मुश्किल में थामने वाले हर हाथ परिवार के सदस्य होते हैं। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है। समय के साथ दोस्तों सब कुछ बदल जाता है। आज न तो टीवी के एंटीना दिखाई देते हैं और न ही छोटी छोटी नन्ही चिड़ियाएं दिखाई देती हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए तुरंत माफ कर देना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के लायक हैं, बल्कि इसलिए ताकि हमारा मन शांत हो सके। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती दोस्तों। कर्म ऐसा करें कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ना हो तो शब्दों पर। एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो। सभी को खूबसूरत बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुरा कर बोला, जब मैं मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी की सुंदरता बाहर ही रह जाती है और किसी में भीतर। दोस्तों, हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है दोस्तों कि आपके पास कितनी दौलत है, पर आपको ये नहीं पता होता कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति के जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से ये कहिए कि मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आई है। ऐसा सोचो ही मत कि ईश्वर मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत करो ही मत, बस ये सोचो कि मैंने कोई दुख बोए होंगे, इसलिए दुख काट रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थिति में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि वह प्रभाव में आया है तो खुश हो जाइए कि परमात्मा ने
आपको इतनी क्षमता दी है। यही ज़िंदगी है दोस्तों, जो हमें कई रूपों में दिखाई देगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जीवन में रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं। अगर दोनों हैं तो सेहत कम है, अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं है तो कहीं कुछ कम है। यहाँ सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ है तो यही स्वर्ग है, और आप यकीन माने हम सभी स्वर्ग में हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक, आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट के द्वारा ज़रूर अपना विचार रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ अगले वीडियो में।